فلا تقهروا وأما السائل فلا تنهروا وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناस من الजिन्नत वन्नास। हाज़रीन, ये हमारे गांव का हफ्तावारी प्रोग्राम है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कीमती टाइम निकालकर दीनी मजलिस में बैठने की आप लोगों को तौफीक मिली और दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान निज़ाम मोहम्मद हसीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आज हम लोग सुनेंगे कुरान का तर्जुमा और उनकी तफसीर। लोग कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान का तफसीर को ना समझने की वजह से नमाज में कोई लज्जत नहीं हासिल होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप इनका तर्जुमा को समझ फरमाइए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका माना है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं या हल चला रहे हैं तो वहाँ पे भी आप बिस्मिल्लाह पढ़िए, इसलिए कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से हल चलाना। या मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या वज़ू कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के नाम से वज़ू शुरू करता हूँ। तो कुरान में भी जब कुरान आप पढ़िए तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। तो इसका माना अब ये होगा कि हम अल्लाह के नाम से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। तो आप तो बिस्मिल्लाह कुरान जब हम पढ़ेंगे तो उन सबसे पहले आपको औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका माना ये होगा कि मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, यानी जो शैतान हमको पढ़ने से नेक काम करने से रोकता है तो उससे मैं अल्लाह से पनाह चाहता हूँ। या अल्लाह, जब तक मैं नेक काम करूँ मुझसे इस शैतान को दूर रख। तो अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा? अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो क़यामत के दीन को झुठलाते हैं। यहाँ बिद्दीन का मतलब है, यहाँ दीन इनका मतलब है क़यामत का दिन, रोज़ जज़ा का दिन, फैसले का दिन, जिस दिन इंसान का पूरी दुनिया का हिसाब वो किताब होगा, उस दिन के बारे में बता रहे। क्या आपने नहीं देखा जो लोग क़यामत के दिन रोज़ जज़ा के दिन को झुठलाते हैं? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीम को धक्का देते हैं। जब आपके पास कोई यतीम आ जाए, यतीम उसको भी कहा जाता है जिसके पास इल्म ना हो, तो उसको भी यतीम इसलिए कहा जाता है इसलिए कि उसके दीन का इल्म नहीं हुआ, दीन के इल्म से वो यतीम है, यानी जाहिल। और एक यतीम वो है जिसका माँ बाप मर गया हो, उसको भी यतीम कहा जाता है। तो यतीम का उन्हीं चीज़ों को मुखातब कर रहे कुरान मजीद, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वही लोग हैं जो यतीम को धक्का देते हैं। जब आपके पास कोई यतीम आ जाए जिसका बाप नहीं है
माँ नहीं है, वो छोटा सा बच्चा आपके घर आया खाने के लिए या कुछ मांगने के लिए, आपने नहीं दिया बल्कि आपने उसको धुतकारा, धक्का दिया और उसको डांटा, डांट डपट के और उसको भगा दिया। तो वही चीज कह रहे फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, ये वही लोग हैं जिनको आपने धक्का देकर भगाया। वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीन कहते हैं जिसके पास न घर हो, न सामान हो, न रहने के लिए, न खाने के लिए, जो लाचार हो, मजबूर हो, फकीर हो। हुज़्ज़ु के माना होता है उभारना, आमादा करना, तैयार करना, तरगीब देना, किसी को उभारना। तुआम के माना होता है, यह अरबी लफ्ज़ है, तुआम के माना खाना, गिज़ा, जो आप और हम खाते हैं। तो वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, और आप मिस्कीनों को खाने पर नहीं उभारते। जब आपके पास कोई फकीर आ जाए, मिस्कीन आ जाए, तो आप उसको खाने के लिए तक नहीं बोलते हैं कि आप भूखे तो नहीं हैं, आप प्यासे तो नहीं हैं। तो आप इस तरह आप पूछना आपको चाहिए। वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, जो आप मिस्कीनों को खाने पर नहीं उबारता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वाइल कहते एक जहन्नम का नाम। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजा है। तो 7 दरवाजे में से एक नाम वाइल है। वाइल के माना बर्बादी, हलाकत, तबाही, बर्बादी, वाइल के माना। लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन कहते हैं नमाजी। तो फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी के लिए हलाकत है, नमाजी के लिए बर्बादी है, नमाजी घाटे में है, नमाजी बर्बादी में है, नमाजी खसारे में है। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी खसारे में से कौन लोग? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन। साहुन क्या माना? गफलत, सुस्ती, काहिली। और सलात के माना आप और हम जानते हैं, सलात के माना नमाज। अरबी में कहते हैं सलात, उर्दू और फारसी में कहते हैं नमाज। और वही लफ्ज को जिसे और आप और हम बोलते हैं हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। तो यहाँ हय्या अलस सलाह या सलात की क्या माना है? आओ, हय माना आओ, सलात क्या माना? नमाज, आओ नमाज के लिए। तो वो सलात जो नमाज आजान में आप जो दे रहे हैं, ओए हल्ला, जो आप और हम जो आजान दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है हय्या अलस सलाह। इसका क्या मतलब? हाय के माना आओ, लस्सला के माना नमाज, आओ नमाज के लिए। तो इसी तरह कुरान में उसी लफ्ज को, सलात लफ्ज को यहाँ पे भी बयान किया है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, उन नमाजियों के लिए बर्बादी और खसारा है, वो नमाजी खसारे में है जो लोग अपनी नमाज में सुस्ती, काहिली करते हैं। तो साहुन से यहाँ तफसीर लिखने वाले ने लिखा है, साहुन से यहाँ मुराद ये लिखा है जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। या कोई नमाजी नमाज पढ़ते रहा, लगे रहा, पढ़ते आ रहा, जब ठंडी पड़ गई तो नमाज खत्म। फिर या इसी तरह ठंडी में कोई अगर रेगुलर पढ़ रहा, फिर गर्मी ज्यादा हो गई तो नमाज छोड़ दिया। या कोई जो टाइम टेबल का खास ख्याल नहीं रखता, वो तमाम इस जुमरे में आता है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, जो लोग अपनी नमाज में सुस्ती, काहिली करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, युराऊन की क्या माना है मालूम है? राआ के माना देखना, युराऊन के माना यहाँ देखना माने या दिखाना। जो लोग अपनी नमाजों को दिखाते हैं, जो अपनी नमाज को दिखाते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो लोग रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं। जो आज मेहमान आपके घर आ गया या आप किसी जगह मेहमानी के लिए गए, दावत खाने के लिए, शादी में, पार्टी में गए, तो वहाँ 10 लोग नमाज पढ़ते, आपने ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, वहाँ 10 लोग नमाज पढ़ने के लिए आप साथ में चले, ताकि हमारे जो मेहमान है देखकर ये न कहे कि वो बेनमाजी है। तो उसी के बारे में कहते हैं अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, जो लोग अपनी नमाज में सुस्ती, काहिली करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊना, और जो लोग दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, मना के या मना के माना रोकना, मना के माना रोकना, मना करना। माऊन के माना बरतने, जो बरतने की चीजों से रोकते। बरतने क्या माना है? माने
माना ये है कि बरतना, इसके मतलब ये है कि जो लोग ज़कात देते हैं, तो जो लोग कभी जिंदगी में ज़कात नहीं देते, अरे ज़कात दे कोई फायदा नहीं, उसको रोकते हैं, सदका निकाल के कोई फायदा नहीं है, देखो इतना पैसा तुम्हारा कुछ काम में आ जाएगा। तो उसी के बारे में कहा जाए वयमनउनल माऊन, जो लोग ज़कात देने से मना करते हैं, जो लोग सदका निकालने से मना करते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते से खर्च करने से रोकते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी जान लुटाते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनको मना करते हैं, वो तमाम लोग इन जुमरे में शामिल है। वयमनउनल माऊन, जो लोग ज़कात देने से मना करते हैं, उन इसमें किन किन लोगों को बर्बादी बताए। एक है बर्बादी फवाइलुल लिल मुसल्लिन, उन नमाजियों के लिए हलाकत है। किस किस के लिए हलाकत है? जो लोग क़यामत के दिन को झुठलाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बर्बादी है, हलाकत है, तबाही है, जहन्नम है उनके लिए जो यतीम को धक्का देते हैं, बेसहारा करते हैं। उसके बाद मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते हैं। नंबर 4 जो अपनी नमाज से काहली सुस्ती करते हैं। नंबर 5 जो लोग रियाकारी करते हैं, दिखावे करते हैं। नंबर 6 जो लोग ज़कात देने से मना करते हैं। इन 6 लोगों के बारे में इस आयत में, इस कुरान में बताया कि इन तमाम लोगों के लिए हलाकत और बर्बादी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल क्या माना होता है? आप कह दीजिए। कुल के माना आप कह दीजिए। किसको बताया जा रहा है? नबी को। अल्लाह ताला नबी से कह रहा है कि ए नबी, तमाम लोगों से बता दीजिए कि कुल आप कह दीजिए अऊज़ु बिरब्बिन नास, कि आप कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूं। अच्छा, यार रब के क्या माना है? हम और आप कहते हैं रब अल्लाह, रब्बुल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ दोनों जहान के रब के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमान रहीम, जो रहम करने वाला और निहायत ही रहम करने वाला है। तो इसमें वहां पे भी जो बताया गया रब जो आया है, रब जो है यहाँ, रब के माना होता पालने वाला, पोसने वाला, जिंदा रखने वाला। रब के माना पालनहार, जो आपको हमको पालता है, जानवर को पालता है और चरिंद परिंद को जो ग़िज़ाएं पहुंचाता है, वही रब है। और नास के माना लोग, मानुष, आदमी। और आउज़ के माना पनाह। मैं आप कह दीजिए ए नबी, आप बता दीजिए, कह दीजिए तमाम लोगों से मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूं। मालिकिन नास, और जो लोगों के मालिक भी है। इलाहिन नास, जो लोगों के माबूद भी है। माबूद के माना हम जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा पाठ की जाए, उन्हीं को माबूद कहा जाता है। यानी लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल, शर के माना हम और आप कहते हैं शरारत हो गया है, बच्चे बदमाश हो गए, शरारती बन गए। तो यह शरारत के माना होता है बेहूदगी, बदमाश, खबीस, शैतान। शरारत के माना शर के माना बुराई। तो या मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो वसवसा डालने वालों के शर से, और अल खन्नास पीछे हटने वाले के शर से। तो यहाँ और फिर आगे बता अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नाती वन्नास, जो जिन्नात में से भी है और इंसान में से है, इंसान में से भी है। तो इनका खुलासा ये है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातब करके फरमाते हैं कि ए नबी,
तुम इन तमाम चीज़ों से पनाह मांगा करो। किसके? जिन्नात से और शैतान से और लोगों के दिलों में जो वसवसा डालता है उनसे, और जिन्नात से जो बदमाश जिन्नात है, और उस इंसान में से जो इंसान को बुराई की तरफ दावत देता है। तो यहाँ शर से अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है उनके दो कैटेगरी बताई है। शैतान जो होगा, जो वसवसा जो डालेगा तो वो जिन्नात में से भी होगा और एक इंसान में से। एक जिन्नात में से जो इंसान को हमेशा वो बुराई की तरफ बुलाता रहता है, और इंसान में से आप और हम ही बैठे, लेकिन हम ही में से कोई जो क्या करता है, लोगों को भटकाता है। तो उनसे भी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि इन तमाम लोगों से दूर रहा करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान भी रहता है जो उनको हमेशा बुराई की तरफ बुलाता रहता है। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आपके साथ भी है? तो कहा हाँ, मेरे साथ भी शैतान रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस शैतान को मेरे ताबे कर दिया है, तो उस शैतान को मेरे कब्जे में कर दिया है, इसलिए वो मुझे भटका नहीं पाता है, और मैं गोया कि वो मुझे खैर की वो तालीम देता है। तो पता, इस हदीस से पता चलता है कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं और एक शैतान भी है, एक किरामन, एक कातिबिन, जो आपके नामा आमाल को डायरी में नोट करता है, और एक शैतान है जो आपको भटकाता रहता है। आपका यह होता है कि आप कुछ दिन आप ऐसा होता है कि आप नमाज पढ़ते रहे, खूब नेक अमल करते रहे, कुछ दिन बाद आप भटक गए, तो पता चला जो जब तक आपके पास वो शैतान के वो फरिश्ता आपको सही काम में की तरफ रहनुमाई करता है, तब तक आप सही काम में रहे। जब आप शैतान जब काबू में आपको कर लिया, तब वो आप उसकी तरफ भाग गए। तो ये पता ये चला कि शैतान से, इसमें किससे आपको पनाह मांगना चाहिए। एक तो ये है कि लोगों के मालिक से, लोगों के माबूद से, और दिलों में जो वसवसा डालता है और पीछे हटकर, पीछे रहकर, आगे से पीछे से जो आपको बुराई में मुब्तला करता है, उनसे आप दूर रहने के लिए अल्लाह ताला से आप दुआ मांगे। जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, चाहे जिन्नात में से हो व इंसान में से हो, आपको अल्लाह ताला से पनाह मांगना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह हमको इन तमाम चीज़ों से दूर रखिए। आगे सूरा फलक। फलक के माना सुबह। फलक के क्या माना है? सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल के माना आप कह दीजिए, आप बता दीजिए, आप लोगों को मैसेज दे दीजिए। आऊज़ु के माना मैं पनाह मांगता हूँ, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बेरब्बिल फलक। फलक माने सुबह, फलक के माना सुबह। हम और आप कुल आऊज़ु बेरब्बिल फलक डेली पढ़ते हैं, लेकिन इसका माना नहीं समझते। इन दो सूरत को तर्जमा करने के बाद एक अहम बात बताऊंगा, अगर आप करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी के लिए आपको फायदा होगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। फलक के माना सुबह। आप कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह आता हूं, पनाह में आता हूं। तो यहां फलक के माना सुबह। आप बताइए कि अल्लाह ताला कहते हैं आप बता दीजिए मैं सुबह की रब के पनाह में आता हूं। सुबह के बाद यहां लफ्ज क्यों लाया? जिस तरह आप सुबह में एक लोगों की उम्मीद होती कि सुबह होगी तो फिर हम कल काम में जाएंगे, कल काम में जाएंगे। फिर जब सुबह हो जाती है, फिर सूरज निकल आता है, तो फिर दोपहर होता है, फिर शाम हो जाती है, फिर आपका ये ख्याल होता है कब रात आएगी। तो इसी तरह ये चेंजिंग होते रहता है। तो मैं इससे इसी तरह जो शैतान भी जो होता है, ये होता है कि वो सोचता है किस वक्त किस टाइम में इंसान को मैं भटका हूं, तो वो अभी वो टाइम का खास ख्याल रखता है। मिन शर्रि मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया। मा खलक, जो अल्लाह ताला ने पैदा किया। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और उस चीज के शर से, उस चीज की बुराई से, जो उस चीज की शर से जो तारीक रात में छा जाए। इज़ा वक़ब, जब छा जाए, फैल जाए। कोई शैतान इस तरह भी होता है जो रात को निकलता है,
जो आपको भड़काने के लिए। बहुत ऐसा आदमी होता है कि रात में कुछ काम करने के लिए निकला, लेकिन उसको भटका कर या दिगलबंद जाने के लिए चाहा, उसको हरवा लेके चला गया, तो भड़का को रात में भटकाने के लिए निकलता है। तो वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, जो गिरा में फूंक मारने की शर से, गिरा में फूंक मारने की शर से, नफ्फासात मेरा फूंक मारना, फिल उक़द मेरे गिरा, वमिन शर्रि हासिदिन, और उस चीज के शर से, उस चीज की बुराई से जब वो हसद करे, इजा हसद हासिदिन के शर से, और जब वो हसद करे। आपको ये बताऊं इस आयत में पनाह क्यों मांगा? फूंक मारने या फूंक से क्या मुराद है? फूंक से मुराद ये है कि कबीराज लोग, जादूगर लोग क्या करते हैं, लोगों को खराब कर देते हैं। अगर आपकी तरक्की हुई, आप पैसा माला हो गए 2-4 दिन में, कुछ दिन आप ये थोड़ा सा गरीब टाइप के थे, आप थोड़ा फौरन अमीर बन गए, तो लोग दुश्मन लग जाते हैं। तो वो क्या करता है, उसके ऊपर फूंक मारते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, फिर वो इंसान बर्बाद हो जाता है। तो उस चीज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर के कायनात के सरदार भी हैं और उस जमाने के लोगों के सरदार भी थे, और अभी भी हमारे दिलों के वो सरदार हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बराबर दीन फैलाते रहे, लोगों के दिलों में घुस के, अरे हम जो पत्थर की पूजा करते थे, देवी देवता की जो पूजा करते थे, तो हमको इसने भटका दिया, इन्होंने तमाम लोगों को इस्लाम में दाखिल कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, तो आप बहुत तकलीफ में मुब्तला हो गए, जो हम पर जादू कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांस लेना 2 बार हो गया कि जादू कर दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी परेशानी और तकलीफ में मुब्तला हो गए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी कि आप पर जो जादू कर दिया गया है, फुला कुएं में आपका जो जादू किया हुआ सामान फुला कुएं में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर लाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको लेकर आया। तो उसमें देखा कि उसमें जो फूंक मारा हुआ था, तो उसमें देखा कि उसमें ये धागा है, और धागा में 11 गिरा पड़े हुए, बंधन जिसको हमारा कहते हैं, 11 गिरे पड़े हुए हैं। और उसमें एक पतली सी मोमबत्ती है, और उस मोमबत्ती में 11 कांटा चुभा दिया गया है, सुई उसमें चुभा हुआ है। उसके अंदर हड्डी रखी हुई है और एक कपड़ा है। तो उसमें देखा, अरे क्या बात है, एक मोमबत्ती है, फिर कपड़ा है, फिर हड्डी है, उसमें सुई चुभा हुआ है, फिर हड्डी है। तब ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में 5 आयत है। कितने आयत है? 5। और सूरा नास में 6 आयत, 5 और 6 कितना हुए? 11। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील ने हुक्म दिया कि आप इन 11 आयत में से कोई एक आयत को पढ़िए और उस जीरा को खोलिए और उसमें फूंक मारिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत को पढ़ते गए और उस गिरा को खोलते गए और उसके बाद फूंक मारे, फिर गिरा खोले। इसी तरह करते करते 11 आयत खत्म हुई और 11 गिरा खत्म हो गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो गया। तो इस आयत से पता चलता है कि जो भी इस सूरत को कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ता रहेगा, उस पर जादू का असर नहीं।